एज ए क्लास 12th एग्जामिनेशन 2024 हिस्ट्री। चलिए फिर बिना देर करते हुए जल्दी से मिला लेते हैं कि आप लोग कितना सही लिखे हैं एग्जामिनेशन में, सेंटर में। ओके, चलो फिर जल्दी से चलते हैं, पेज की ओर एंट्री करते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरा तो हिस्ट्री में बहुत कम 17 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सही हुआ है, 17 ही। बहुत ही खराब लग रहा है यार, सैड फील हो रहा है। तो चलो फिर बिना देर करते को तो बता ही देते हैं कि कितना कौन वाला कौन सही है कौन वाला गलत है, आप लोगों को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, यहाँ आते हैं। क्वेश्चन 1 पे कैसा पूछा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये हम पढ़ गए लोथल राज्य की ये राज्य में है, तो ये इसी को पूछेगा। लोथल राज्य मतलब किस में है, तो कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, एक का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप चलते हैं इसमें, पाटिल पुत्र की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? उदित, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में पूछा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर का कौन वाला हो जाएगा? 1526 में होता है, 21 अप्रैल और 1526 ईस्वी में हुआ था। तो ये 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 में कैसा क्वेश्चन पूछा है, कैसा क्वेश्चन पूछा है कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो आप लोगों को पता है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ये अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 में पूछा है कि भक्ति आंदोलन के निवर्ग शाखा के प्रमुख संत कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामदास, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं 6 की ओर। 6 में पूछा है कि हैंड सांग किसके किसके दरबार में भारत आया था? तो किसके दरबार में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं 7 की ओर। तो 7 में पूछा है कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या? 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ई वाला, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आप चलते हैं लुवन वंश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं 8 की ओर। 8 में पूछा है कि हुमायूंनामा किस रचना की है? तो इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 8 का सी, बिल्कुल राइट आंसर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि ब्राज़िल किस धर्म की शाखा है? वो है बौद्ध धर्म, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10 की ओर। 10 में पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नेपोलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई वाला, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं 11 की ओर। 11 में पूछा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई वाला, बिल्कुल एकदम ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 12 की ओर चलते हैं। तो 12 में पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? सिद्धू कान्हू थे भाई, सिद्धू कान्हू, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 12 का सिद्धू कान्हू, बिल्कुल राइट आंसर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में पूछा है कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ कैसे प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में कैसा क्वेश्चन पूछा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत यहाँ चेकआउट करो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? तो इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा भाई, कोलकाता। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 पूछा है कि 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस फल में किया है? तो किस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में पूछा है कि रेतबाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? रेतबाड़ी किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थॉमस वाला, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं 17 की ओर। 17 में पूछा है, तो 17 का राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता में स्थित है। ओके, आप चलते हैं हम लोग 18 की ओर चलते हैं। तो 18 में पूछा है यहाँ पे, तो इस 18 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कौन वाला?
कालिदास, कालिदास राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो कालिदास नहीं होगा ये वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये कालिदास, नहीं ये रचना लिखा है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में पूछा है, जैसा भी पूछा है उसको देखने का जरूरत नहीं है और टेंशन लेने का। इसका राइट आंसर 19 का हो जाएगा आपका सटीक आंसर ई वाला। बहुत एकदम मजा वाला क्वेश्चन पूछा था, तो एकदम ई वाला सटीक आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में 20 का राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? तो इसमें देखो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा भाई ये वाला। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 का राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? 21 का राइट आंसर ई वाला हो जाएगा भाई, ई वाला वाल्मीकि, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 का संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? हुल कहा जाता है भाई, हुल राइट आंसर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर। 23 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बिल्कुल सटीक आंसर डी हो जाएगा। अगर तुम लोग इस क्वेश्चन इस ऑप्शन को अगर टिक लगाए हो तो बिल्कुल सटीक आंसर है। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? तो क्या है ये? एक क्या है? एक ई वाला सटीक आंसर हो जाएगा। तो एकदम राइट आंसर, माथा खराब नहीं करना है उतना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। ओके, और आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 25। 25 का राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? देखो देखो चेकआउट करो, ए मास्को, मास्को में, बिल्कुल सटीक आंसर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 27 नहीं 26, यहाँ पे 26, तो यहाँ हो गया 26 का राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? 26 का महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन को अच्छा तरह से पढ़ो तब समझ आएगा, महात्मा गांधी करेक्ट आंसर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर। तो 27 में कैसा क्वेश्चन पूछा है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, ये दोनों है, ये भी है और ये भी है। ओके, तो डी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा है भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ई वाला, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, अभी हम जांच कर रहे थे। आप चलते हैं 29। 29 का राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है भाई, ये वाला सटीक आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाला क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन का सटीक आंसर कौन वाला होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 में कैसा पूछा है? हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, बिल्कुल सटीक आंसर, एकदम करेक्ट है। अब हम लोग दूसरा वीडियो में इसका सेक्शन एक आध देखेंगे वीडियो, तो चैनल पर जुड़े रहें और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग का कितना सही हो रहा है हमको कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरा तो 17 ही सही हो रहा है भाई, इतना जानने के बावजूद भी मेरा 17 सही हो रहा है। तो आप लोग का कितना सही हो रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जब तक के लिए फिर अगले इंटरव्यू के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।